सदस्यता अभियान के तहत एक दिवसीय चौपाल होनी थी, लेकिन यहाँ के लोगों की ऊर्जा को देखते हुए, यहाँ के लोगों को संगठन के प्रति उत्साह को देखते हुए, इस क्षेत्र के सम्मानित किसान बंधुओं का जो संगठन के प्रति समर्पण था, उस भाव को देखते हुए यहाँ पर ये तय किया गया कि यहाँ पर एक पंचायत की जाएगी। उस पंचायत में अपने किसान बंधुओं से संवाद किया जाएगा। इस क्षेत्र के किसानों की पीड़ा को जानने का प्रयास किया जाएगा और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए संगठन के द्वारा समुचित और एक ठोस कदम उठाया जाएगा, जिसके तहत यहाँ पर इस पंचायत का आयोजन किया गया। साथियों, वैसे तो किसानों की समस्याएं तमाम हैं, किसानों की समस्याओं का आज अंबार लगा पड़ा है, लेकिन उन किसानों की पीड़ा को हरने के लिए, उनके निस्तारण के लिए जिनको नियुक्त किया गया है, सारे के सारे लोग किसानों के बीच से नदारद हो गए हैं। सारे के सारे लोग किसानों की समस्याओं का निस्तारण कराने में नकारा साबित हो रहे हैं। तब कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिम्मा उठाया और संगठन के प्रत्येक पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को आदेशित किया कि आप गांव में जाकर के संगठन के गांव अध्यक्ष को नियुक्त कीजिए, वहां की समस्या को जानने का प्रयास कीजिए और उनके निस्तारण के लिए संगठन संकल्पबद्ध है। संगठन आपके कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है, आपकी समस्याओं के निस्तारण के लिए 24 घंटे तत्पर है, जिसके क्रम में आज की यह पंचायत हो रही है। साथियों, समस्याओं की अगर बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश का किसान इस समय यूरिया की समस्याओं से जूझ रहा है। साधन सहकारी समितियों के चक्कर लगा रहा है, दुकानदारों के पास में और रेट में लेकर के यूरिया खरीद रहा है। साथियों, सरकार की नीति, सरकार की पॉलिसी, सरकार की योजनाएं, सरकार के वादे, सरकार के संकल्प, सरकार का जो व्यापक प्रचार प्रसार था 2017 में, सरकार ने तो यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी होगी। आय दोगुना करने के नाम पर यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ता है। धान बेचने के लिए बोरे नहीं होते हैं, गेहूं बेचने के लिए बोरे नहीं होते हैं, गन्ने का भुगतान समय से नहीं मिलता है, गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली होती है। नाना प्रकार से किसानों को छलने का और ठगने का काम किया जा रहा है। मैं आप सबसे एक निवेदन करके जाना चाहता हूं, मैं भविष्य के लिए आपको कुछ बता करके जाना चाहता हूं। अगर आप लोग वाकई में खेती किसानी करना चाहते हैं ईमानदारी से, तो आपको साधन सहकारी समितियों पर एक निगाह रखनी होगी। जैसे किसी आंदोलन में, अभी दिल्ली में छात्रों का आंदोलन हो रहा था, तमाम लोग जिलों से कह रहे थे एक नजर मेरी घर पर है तो दूसरी नजर मेरी दिल्ली पर है। वैसे ही मैं आपको कह करके जाना चाहता हूं, एक नजर आपकी खेत पर होनी चाहिए तो दूसरी नजर आपकी साधन सहकारी समिति पर होनी चाहिए। अगर आपकी समितियां कमजोर हो गई, अगर आपकी समितियां लाचार हो गई, तो उत्तर प्रदेश का किसान बेमौत मारा जाएगा। ये तय कर लेना और लिख करके रख लेना, समितियां मजबूत करनी होगी, क्योंकि समिति न्याय पंचायत स्तर पर बनी हुई है। समिति का काम क्या है? समिति का काम है किसानों के खेत में जो उत्पादन पैदा होता है, चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, उसको समर्थन मूल्य पर खरीदना, और किसान को अगर फसली ऋण की या पशुपालन के लिए कर्ज की जरूरत है, तो चाहे राज्य सरकार की कोई बैंक हो, चाहे भारत सरकार की कोई बैंक हो, सबसे कम ब्याज पर अगर आपको ऋण नहीं मिल सकता है तो साधन सहकारी समिति है। अगर आपको खाद की जरूरत पड़ेगी, डीएपी की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी जरूरत आपकी साधन सहकारी समिति से पूरी होगी। उत्तर प्रदेश में 2 विभाग ऐसे किसानों के लिए बने हैं, एक साधन सहकारी समिति और एक गन्ना सहकारी समिति, जहां पर किसान अपने अधिकारों के लिए, अपने जरूरतों के लिए डेली गेट से लगा करके अध्यक्ष तय करता है, प्रशासक बनाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चाहे गन्ना सहकारी समिति के अध्यक्ष हो और चाहे साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष हो, सबके सब हेलीकॉप्टर से आए और उनको अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया गया। जो हेलीकॉप्टर से चलने वाला है उसको
जमीन जोतने वाले लोग हैं। किसान को जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के अंदर है। किसान के सर का पसीना जब 6 फीट जमीन के अंदर जाता है तब उत्तर प्रदेश के लोगों को 2 वक्त का निवाला देता है, तब उत्तर प्रदेश के 2 वक्त को भूख मिटाने का काम करता है। आज हेलीकॉप्टर वाले लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए समितियों को मजबूत करना पड़ेगा। सीतापुर जनपद की 70% समितियां बंद पड़ी हैं। आपके जनपद में भी समितियां बंद पड़ी होंगी। उत्तर प्रदेश और भारत कृषि प्रधान देश है जिसकी पहचान किसानों से होती है। 1947 में देश आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य की मान्यता मिल गई। हमारे यहाँ मंत्रालय का गठन हो गया और ये किसान आंदोलन आज की उत्पत्ति नहीं है। ये किसान आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत से शुरू हुआ और इसकी शुरुआत यूरोप से हुई और यूरोप में भी जब शुरुआत हुई तो साधारण सहकारी समितियों के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन भारत के किसानों की ये विडंबना है कि जिस देश की पहचान कृषि प्रधान देश के नाम से होती है उस देश को भारत सरकार में सहकारिता मंत्री के रूप में पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह जी 2021 में मिले। 1950 में जिस देश में संविधान लागू हो गया, जिस देश को लोकतांत्रिक गणराज्य देश की मान्यता प्राप्त हो गई, ये विडंबना हिंदुस्तान के किसानों की है कि उस देश को सहकारिता मंत्री 2021 में मिला। तो कैसे होगा किसानों का भला?